नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। लोकसभा चुनाव के नतीजे यूपी में बीजेपी के लिए परेशान करने वाले रहे और अब चुनावी नतीजे कलह का कारण भी बन रहे हैं। हालात ये है कि एक एक कर असहमति के सुर सुनाई दे रहे हैं। सहयोगी दल असहज होने लगे हैं। केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने तो मोर्चा खोल दिया है। उनके एक के बाद एक बयान योगी सरकार के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। हाल ही में उन्होंने नौकरी में भेदभाव का आरोप लगाया था और अब उन्होंने एक और हैरान करने वाला बयान दे दिया है। दरअसल सोनेलाल पटेल के जयंती पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछड़ों के लिए ऐतिहासिक काम किया है, लेकिन यूपी में शिक्षक भर्ती के आरक्षण के विवाद को हम सुलझा नहीं पाए और ये बात पिछड़ों के मन में बैठ गई। इससे बहुत बड़ा सियासी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी गई चिट्ठी पर भी बयान दिया। सुनिए उनका ये बयान। लिखी गई चिट्ठी का बड़ा जो है विरोध चल रहा, कैसे क्या कहना चाहिए? ये देखिए, पत्र में जो भी विषय है उसे मैं जहां शीर्ष पक्षों के समक्ष उठाना है आ चुकी हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही उन विषयों का समाधान निकल के आएगा। अनुप्रिया कल हुआ है, राहुल गांधी ने जिस तरह बयान दिया हिंदुओं को लेकर। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। अब अनुप्रिया पटेल के अलावा कन्नौज से अखिलेश यादव के खिलाफ प्रत्याशी रहे सुब्रत पाठक ने भी सवालों की बौछार कर दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर उन्होंने पेपर लीक को एक बड़ा मुद्दा बताया और कहा कि पेपर लीक की वजह से बड़ी नाराजगी आम लोगों में फैल गई थी, जिसका सियासी नुकसान हुआ है। यूपी सरकार में सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने भी आरक्षण का मुद्दा उठाकर योगी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। संजय निषाद ने जल्द से जल्द आरक्षण के भीतर आरक्षण लागू करने की मांग की है। सुनिए उनका बयान। उन्होंने अपनी संख्या से ज्यादा किया और सपा भी चली गई, तो आरक्षण एक विसंगति दूर करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जो संविधान में मिला हुआ हक है, लोगों को कैसे मिला, अगर कोई सवाल उठता है तो उस पर विचार होना चाहिए। विचार करके अगर कहीं कुछ कमियां उसे दूर हो जाए, मेरा मतलब यही मानना है और कुछ नहीं। और पत्र नहीं, बल्कि चर्चा पर होना चाहिए और चर्चा करके चर्चा पर ढेर सारे मुद्दे हल हो जाते हैं। क्योंकि जब सरकार के अंदर होते हैं तो चर्चा से ढेर सारी समस्याओं का समाधान सिस्टम से हो जाता है। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर कैसे ये सब हो रहा है। निश्चित रूप से संख्या के आधार पर देखा जाए तो सबको निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं और आगे हमको लगता है कि जल्दी होगी। डिप्टी सीएम राजेश पाठक भी योगी सरकार के नए फैसले से नाराज दिख रहे हैं। दरअसल यूपी में वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए नेताओं की गाड़ियों से हूटर और काले शीशे हटाए जा रहे हैं। इसका वीडियो भी बनाया जा रहा है। इस पर डिप्टी सीएम अपने ही शासन प्रशासन पर बरसे और दो टूक कह दिया कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए उनका बयान। चला है और कल हमने सीपी महोदय से बात किया था और इस प्रकार की जो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। मुकदमा समाप्त होगा और पूरी तरह से जो इस तरीके के गाड़ी रोक करके अभियान चल रहा था, इससे हम सहमत नहीं है। इस अभियान को रोका जाना चाहिए। कुल मिलाकर योगी सरकार के लिए चुनौती बड़ी है और सबको साथ लेकर चलना भी है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति और दिलचस्प होने वाली है। चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखती रही चुनाव आज तक। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।